लगने से दिक्कत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारा दिमागी हालत भी सही नहीं है। अच्छा, रात में लगा? हाँ, रात में लगा रही है, चोरी छुपे। हाँ जी, चोरी छुपे। हमारे आदमी की तबीयत खराब रहता है, हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, मेयर के पास दिए हैं, कविता चौहान के पास दिए हैं, हर जगह लोग बोले कि नहीं लगेगा, राजकुमार के पास भी दिए हैं, हम लोग का नहीं हुआ। रात फिर हम लोग गए थे वहाँ, मेयर के पास भी गए थे, वो भी फोन करके बोले कि काम रुका गया, लेकिन हम लोग घर पे आए तो देख ठीक है, पुलिस की भी कोई कीमत नहीं है और पब्लिक को भी ऐसे ही समझ लिए। अब जिसकी जिम्मेवारी वो लेगा, बंदा के जिसके कोई मरेंगे, जिसकी कोई दिक्कत होगी तो ये लेडीज लेती है जी। अब ये बताओ, जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर है, वो तो बंदे को, गरीब को डरा देता है कि कौन बंदा बोले, क्योंकि उसके पास पैसों की पावर है और ताकत, कानून की ताकत ले रखी है उसने जी। किस लिए कानून के पास जाएंगे हम जी? इससे अच्छा तो फिर खुद ही मार फोड़ करेंगे, खुद ही टक्कर लेंगे, है या नहीं? मैडम ने हमारे सामने खुद फोन किया कि ये डीडीए लैंड है और जे क्लस्टर पे है, बगैर परमिशन एमसीडी के इनके पास नहीं है, आता है बगैर एमसीडी के परमिशन के ये टावर लगा जा रहा है, जबरन लगाया जा रहा है, जनता को कुछ भी नहीं सुना जा रहा। हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन इतना निकलता है जो छोटे बच्चे को, बूढ़े को ज्यादा प्रभावित कर सकता है, इसलिए हम लोग पूरा समाज चाहते हैं ये टावर यहाँ ना लगे। सरकार से ये रेडिएशन होकर के सारे बच्चे बीमार पड़ेंगे और ऐसा होता है, हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, तो इसलिए ये कानून उसका साथ देती है। अगर पब्लिक अपने इरादे पे आ गई, अगर पब्लिक कुछ करेगी तो थाना कुछ नहीं करेगा। कमीशन खा के मिला, समझे, संदीप खड़ा होकर लगवा के गए, पुलिस वाला सुन नहीं रहे, वो नोट मांग रहे, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से नोट देंगे? हैं? क्या लगता है के पास वहाँ के लोग आए हुए थे, तो मैंने कई बार उनको आश्वासन दिया कि ये लगेगा नहीं, क्यों? गलत है 5G रिहाइश में लगाने के लिए। अगर रात को लग रहा है तो इसका मतलब है गलत है वो, क्यों? अगर परमिशन मिली हुई होती तो चौड़े में काम होता, तो इसलिए ये लगना ही नहीं चाहिए। और मैं अपनी जनता के साथ हूँ, इनको अगर परेशानी है तो मैं ये टावर लगने ही नहीं दूंगी, और मेरे को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर भी जाऊंगी। के अंदर में कहीं ना कहीं बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं ऐसे वृद्ध जो है वो माताएं भी होंगी, और जो बच्चे होंगे, जो नवजात बच्चे होंगे, तो उसका जो रेडिएशन निकलेगा, उसकी जो तरंगे निकलेगी, उससे जो प्रभावित होंगे लोग, तो कहीं ना कहीं बीमार भी पड़ेंगे। लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है, गरीब जनता है, तो आखिर में किस तरीके से आखिर में समाज का विकास होगा अगर ये इसी तरीके से अगर चलता रहा तो। कमरे में इकट्ठे हो जाओ भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के ही एक बस्ती है जिसको गायत्री कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, अब से कुछ महीने पहले, यानी कि 1 से 2 महीने या 3 महीने पहले ही हमने एक वीडियो डाली थी जो 5G टावर लगने के ऊपर थी। जी हाँ, वही 5G टावर जिसके बारे में लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया कि कहीं ना कहीं इस 5G टावर से कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को और वहाँ पे उस गली के अंदर में रहने वाले लोगों को आपत्ति, यानी कि कहीं ना कहीं बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उसी को लेकर के अभी मैं आप लोगों को बता दूं, एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाएं वो टावर। मैं आप लोगों को बता दूं, ये टावर को हम लोग इतनी दूर से क्यों दिखा रहे हैं, अगर हम लोग गली में जाएंगे तो वो टावर जो है वो सामने हमारे को नीचे से नहीं दिखेगा। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से, और इतने मना करने के बावजूद भी। लेकिन आपको एक बात और बता दें, अभी इनकी मुलाकात जो है वो कल की डेट में दिल्ली के मेयर, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो मेयर है डॉक्टर शैली ओबराय जी, जी हाँ, उनसे मुलाकात करी गई। उन्होंने एमसीडी को या जो इसके आला अधिकारी है इस टावर लगाने के, उनको डांट और फटकार लगाई है कि आप लोगों ने वहां पर टावर क्यों लगाया है। इसी को लेकर के हम लोग शैली ओबराय जी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ कॉलोनी के लोग जो है, इन लोगों से हम लोग एक बारी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वजह रही जिसकी वजह से आज फिर मीडिया को यहाँ पर आना पड़ा। जी चलते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, क्या दिक्कत आ गई? क्या दिक्कत है सर? हमें लगने से दिक्कत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारा दिमागी हालत भी सही नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप लोगों ने, जब हम लोगों ने पहले वीडियो बनाई तो उसके बाद से अभी तक ये 3-4 महीने काम रुका हुआ है? हाँ, 2 महीने रुका हुआ था। ये
रुक गया मामला, उसके बाद में फिर एकदम से कैसे हो गया? एकदम से कल लेके आई है सारे सामान। हाँ, ये एकदम से लेकर के आए और फिर चालू कर दिया, मतलब रात में लगा? हाँ, रात में लगा रही है, चोरी छुपे। हाँ जी, चोरी छुपे, चोरी छुपे। आपका नाम क्या है? आसमा नाम है जी। आसमा जी, क्या लगता है आपको कि ये 5G हमारे आदमी की तबीयत खराब रहता है, हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, हम लोग माना भी कर रहे हैं, हर जगह कंप्लेन भी दिए हैं, लेकिन कंप्लेन के भी कागज हम लोग के पास है। कहाँ कंप्लेंट? ईडी में दिए हैं, मेयर के पास दिए हैं, कविता चौहान के पास दिए हैं, हर जगह लोग बोले कि नहीं लगेगा। राजकुमार के पास भी दिए हैं, हर जगह के लोग बोले कि कहीं नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, आप घर में बैठो। लेकिन हर जगह की सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ। रात फिर हम लोग गए थे वहाँ, मेयर के पास भी गए थे, वो भी फोन करके बोले कि काम रुका गया। लेकिन हम लोग घर पे आए तो देख रहे हैं कि काम चालू है। काम चालू है? काम चालू है। मतलब अभी जिस हिसाब से लग रहा है में सब काम हो गया। पुलिस आने के बाद भी कोई नहीं रुक रहा। ठीक है, पुलिस की भी कोई कीमत नहीं है और पब्लिक को भी ऐसे ही समझ लिए। अब जिसकी जिम्मेवारी वो लेगा, बंदा के जिसके कोई मरेंगे, जिसकी कोई दिक्कत होगी तो ये लेडीज लेती है जी। ये लोगों को बता दूं, जैसा कि कौन लेता है? सरकार लेती है या फिर ये कानून वाले लेते हैं? अगर उसकी जिम्मेवारी ये लेडीज लेती है तो ये टावर लगा सकती है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग टावर देख सकते हैं जो कि अगर देखा जाए तो गैर कानूनी भी है, लेकिन किस तरीके से अनऑथराइज करके इस टावर को इस छत के ऊपर में लगाया गया। जी, अगर कोई बोलता है तो उसका नाम, उसका रीजन ढूंढता है, भाई किस बंदे ने कंप्लेंट डाली है। अब जिसको दिक्कत होगी, कोई डरा हुआ बंदा है, जिसके ऊपर पावर रहती है जो तो सब डरते हैं। अब जिसके ऊपर पावर नहीं है तो वो क्या डरेगा? ठीक है ना? अब ये बताओ, जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर है, वो तो बंदे को, गरीब को डरा देता है कि कौन बंदा बोले, क्योंकि उसके पास पैसों की पावर है और ताकत है, कानून की ताकत ले रखी है उसने। और बाकी लोगों के पास क्या ताकत है? जी, ठीक है ना? इसके अंदर में मतलब कानून भी साथ नहीं दे रहा आपका, सरकार भी कोई साथ नहीं दे रही है। कहना ये है कि भाई जिसका बनना है वो तो बना के रहेगा, तो भाई कानून फिर किस लिए? जी, किस लिए कानून के पास जाएंगे हम? जी, इससे अच्छा तो फिर खुद ही मार फोड़ करेंगे, खुद ही टक्कर लेंगे। है या नहीं? मतलब क्या लगता है कि अब अगर कानून और वो लोग नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेगी, नहीं मानेगा तो फिर पब्लिक उसी तरीके से एक्शन लेगी जो लेती है। ठीक है ना? फिर वो ये नहीं समझेगी कि कौन छोटा कौन बड़ा है। अगर तू ताकत से काम कर रही है तो किसी की, तू पैसे से काम करेगी और किसी का दिमाग चलेगा। चलेगा या नहीं चलेगा? आज को एक नहीं सुनेगा, दो नहीं सुनेगा, कोई तो कानून होगी जो सुनेगी। बिल्कुल। हमारे साथ में अतीक जी हैं, मैं इनसे भी एक बारी जानने की कोशिश करूंगा। अतीक जी, क्या बात हुई थी मेयर जी से जब आप लोगों ने टावर के लिए बात करी थी? सर, यहाँ पे कुछ लोग हैं कि क्या नाम है, जो बीमार रहते हैं। यहाँ पे क्या नाम है, कुछ किसी के बच्चे बीमार रह रहे हैं, किसी हार्ट पेशेंट है, और जो पड़ोस में है कुछ लोग ऐसे जो बीमारी से पीड़ित हैं, जो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा खा के इस टावर को निर्माण करा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपकी वीडियो के माध्यम से हमने पुलिस को इतला की, पुलिस आके रुकवा के गई। उसके बावजूद भी, पुलिस के रोकने के बावजूद भी ये काम हो रहा है। और रात के भी बोले तो और लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा के, झूठा मुकदमा लगा के, अगर कोई भी या समाज सेवा करने वाला जाता है या कोई भी जाता है, जनता की जो सेवा करता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं। उनके पीछे लोग बैठे हुए हैं कि झूठा मुकदमा लगा के, उलझा के उसको फंसा देना है। हम भी बस्ती के प्रधान है, तो हमारे पास जनता, अगर जनता परेशान है, मेन चीज है समाज, और दूसरी बात जनता जिधर है, जनता को जिसमें फायदा है उसमें हमारा फायदा है। जी, तो एक बात मुझे बताइए, सबसे बड़ी बात, लेकिन अभी जब आप लोगों ने मेयर से जब बात करी है, जी, जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था और उनकी क्या कार्रवाई रही इसके ऊपर में? कल जो हमारे मेयर साहब हैं उनको बोला गया, तो जो उनके नीचे बड़े लेवल पे अधिकारी हैं उनको फोन करके बोला गया इस टावर को रोका जाए। मैडम ने हमारे सामने खुद फोन किया कि ये डीडीए लैंड है और जे क्लस्टर पे है, बगैर परमिशन एमसीडी के इनके पास नहीं है। एमसीडी का परमिशन नहीं है, ये यानी कि बगैर परमिशन के जबरन लगा रहे हैं, जबरन लग रहा है। एमसीडी का अगर कोई भी टावर का कार्य होता है तो बगैर एमसीडी के, पावर के, बगैर एमसीडी के, परमिशन के बगैर कोई भी टावर इशू नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। और उसके बाद जब तक एमसीडी परमिशन नहीं देगी, और दूसरी बात ये जे क्लस्टर है, ये एमसीडी का इलाका है, एमसीडी में आता है, बगैर एमसीडी के परमिशन के ये टावर लगा जा रहा है, जबरन लगाया जा रहा है, जनता को कुछ भी नहीं सुना जा। में चाचा जी और जुड़े हुए हैं।
चाचा जी क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? रामानंद झा। रामानंद झा जी, आपकी तकरीबन में उम्र कितनी होगी आपकी? 74 के करीब में आपकी उम्र है। आपको लगता है कि टावर लगाने से कहीं ना कहीं आपको या जो नवजात शिशु है या बुजुर्ग है जो बीमार हैं, जिनको हार्ट पेशेंट है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ जी, हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन इतना निकलता है जो छोटे बच्चे को, बूढ़े को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम लोग पूरा समाज चाहते हैं कि टावर यहाँ ना लगे। सरकार से क्या लगाएंगे अनुरोध? करेंगे सर जी, वही कहेंगे कि टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सारा प्रदूषण, ये रेडिएशन होकर के सारे बच्चे बीमार पड़ेंगे और ऐसा होता है। हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, तो इसलिए इस चीज को उसके बावजूद में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लगा करके ऐसे टावरों को कॉलोनियों में लगाया जा रहा है। जी, ये दरअसल ये है कि शैली ओबराय जी रात में फोन करके मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने टावर को कुछ देर के लिए रोक दिया। इसके बाद वो फिर दोबारा में रात में चोरी से लगाया गया है। दोबारा चोरी हाँ, लगाया गया। मेरे को ये लग रहा है कि ये कहीं न कहीं इसमें कुछ लेन देन करके, पैसे की लेन देन करके इसको चोरी से लगाया गया है। तो तत्काल इसको हटाया जाए, मैं यह अनुरोध करूंगा। चलिए, अभी हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, तमाम और महिलाएं हैं यहाँ पर। मैं उनसे भी एक बारी और जानने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी यहीं पे रहते हैं? माता जी, क्या नाम है आपका? रूबी देवी। रूबी, क्या लगता है आपको कि टावर लगाने से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, हम लोग का बच्चा खुद बीमार रहता है। क्या कहना चाहेंगे इस समय दिल्ली सरकार से? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जो नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। तो मतलब कहीं ना कहीं है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है। क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र के जो लोग हैं, तमाम उन लोगों ने इसी चीज के ऊपर में पहले भी ऑब्जेक्शन उठाया। मैं एक बारी और कहूंगा कैमरामैन से सामने दिखाएं। ये सामने जो टावर है, एक तकरीबन में तीसरी और चौथी मंजिल से और पांचवी मंजिल के ऊपर में जाकर के टावर लगा हुआ है। ये एक गली छोड़ करके ही दूसरी गली के अंदर में से हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमें टावर जो है वो वहां पे नहीं दिखेगा, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो इसका रेडिएशन जो निकलता है, इससे कहीं ना कहीं वहां के लोगों को भी प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं लोग बीमार पड़ेंगे। आखिर में सरकार को इस तरफ अपनी नजर जो है वो बना के रखनी चाहिए, ताकि हमारी जो जनता है, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है वो शारीरिक कष्ट ना हो। अगर ऐसे कष्ट होने वाली अगर चीजें हैं तो उनको ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां से किसी को परेशानी ना हो, किसी को शारीरिक कष्ट ना हो। अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है और रेडिएशन अगर इतनी अगर तादाद में निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय के अंदर में उनको सांस की लेकर के और कई ऐसी दिक्कतें हैं जिसका ये सामना करना पड़ सकता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से भी और उन लोगों से भी जो आला अधिकारी हैं, जो इस टावर को लगाने के अंदर में अपना योगदान कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैं ये कहूंगा कि अगर ये जनता के बीच में अगर लगाया जा रहा है तो जनता की सहमति से लगाया जाना चाहिए, अन्यथा ऐसी जो चीजें हैं वो पब्लिक के बीच में नहीं होनी चाहिए, ताकि ऐसे आगे जो है वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये कानून उसका साथ देती है, अगर पब्लिक अपने इरादे पे आ गई, अगर पब्लिक कुछ करेगी तो थाना कुछ नहीं करेगा। जब वो इस मामले में बोल नहीं सकता, मदद नहीं कर सकता, तो उसके खिलाफ और उसके साथ आएगा भी नहीं कानून, नहीं आएगा। ठीक है ना? अगर कानून आएगी तो पब्लिक चाहे मरेगी, जिएगी, कुछ भी करेगी, वो इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, फिर चाहे वो पुलिस हो या कोई भी कानून हो। जी चलिए, बाकी यहाँ पे तमाम लोग और भी बने हुए हैं। अभी हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, ये महिलाएं हैं कुछ, हम लोग इनसे भी एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? इसरत। इसरत जी, आप ये बताइए कि जो ये टावर लग रहा है, इससे क्या परेशानी हो रही है और क्या दिक्कत? किसी का हार्ट की बीमारी है, किसी की दिमाग की है, तो वो जब उसको रहबे नहीं करेंगे उसका पति, तो फिर रह के क्या करेंगे? उसको समझाने से भी नहीं समझ रही है। उसको नहीं है लड़का, घर में बच्चा नहीं है, उसके भी तो आदमी है और उसको यहाँ पे रहना नहीं, इसलिए लगवा रही है टावर। लगता है आपको इसके अंदर में पुलिस की मिली भगत है? हाँ, पुलिस कमीशन खा रहा के मिला, समझे? संदीप खड़ा होकर लगवा के गए। अच्छा, मतलब पुलिस जो है वो खुद खड़ी होकर के लगवा करके? हाँ, खुद लगवा के गए। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से आप? अब दिल्ली सरकार से कहेंगे जल्द से जल्द उसको हटवाने के लिए। पुलिस वाला सुन नहीं रहे, वो नोट मांग रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से नोट देंगे? हैं? क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस ने फिर नोट खाया इसके अंदर? इसके नोट यही लग रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना लग गया वो बगैर नोट के, पुलिस नोट खा रहे क्या? कहीं ना कहीं जो है वो लोगों ने आरोप जो लगाए हैं, आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस खड़े होकर के, यानी कि पैसे के बल से इस टावर को लगाया जा रहा है। तो ये दिल्ली पुलिस की भी एक सबसे बड़ी नाकामी है जो सामने निकल करके आ रही है।
कि पैसे के बल के ऊपर में पैसा तो ले लिया जाएगा, पैसा 2 से 4 दिन चलेगा, लेकिन अगर किसी के घर में कोई ट्रेजेडी अगर हो जाती है तो आखिर में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी, मैं तमाम उन आला अधिकारियों को भी कहूंगा कि इस तरफ नजर दें, ताकि ऐसी जो परेशानियां जो कॉलोनियों में आ रही हैं इन सब चीजों से बचा जा सके। बाकी यहाँ की तमाम जो जनता, एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा, आप देख सकते हैं सुबह का तकरीबन में ये टाइम इस समय 9:30 का टाइम हो चुका है और तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने काम पर जाने वाले हैं, लेकिन इन लोगों को जो ये परेशानियां जो सामने नजर आ रही है इसकी वजह से लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी वीडियो और अपनी बातों को जो है वो रखना चाह रहे हैं, ताकि ऐसी जो समस्याएं हैं वो दोबारा उत्पन्न ना हो। बाकी इससे पहले जो हम लोगों ने आपको वीडियो दी है वो आप लोगों को आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग उसको भी देखिए और इस वीडियो को भी देख करके ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की आंखें खुल सके कि वो ऐसी कॉलोनियों के अंदर में अगर ऐसे टावर या इस तरीके का कोई कार्य करते हैं तो उन लोगों को भी पता लग सके कि ऐसी कॉलोनियों के अंदर में नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारी वीडियो के अंदर में, गायत्री कॉलोनी के अंदर में जिस तरीके से 5G का जो टावर लगाया जा रहा है, क्षेत्रवासियों के मना करने के बावजूद भी उसको ऐसे तरीके से लगाया जा रहा है, अगर हमारी वीडियो के माध्यम से अगर हम लोग आपको बताएं तो आखिर में ये लीगल है या इलीगल है, ये समझने के अंदर में आप लोग वीडियो जब देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, लोगों की बातों से भी समझ में आएगा। अगर इस प्रोसेस को अगर सही तरीके से किया जाता और ये अगर एमसीडी के द्वारा अगर यहाँ परमिशन होती तो ये लोग काम चौड़े और दिन में कर सकते थे, लेकिन ये काम नाइट यानी कि रात्रि के अंदर में जब इस काम को किया जा रहा है तो आखिर में इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन अभी जब सभी समाज के लोग जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो आम आदमी पार्टी से जो निगम पार्षद हैं कविता चौहान जी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग उनसे कुछ सवाल होंगे जो एमसीडी के द्वारा जो लगाया जा रहा है कि एमसीडी के द्वारा क्या परमिशन मिली है टावर लगाने की या नहीं मिली है, तो हम लोग उन्हीं से बात करते हैं। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। नमस्कार मैम आप ये बताइए कि जो इस समय गायत्री कॉलोनी के अंदर में जो 5G टावर लगाया जा रहा है, आखिर में जब परमिशन मिली नहीं तो ये लोग किस तरीके से टावर लगाने का काम कर रहे हैं, क्या ये काम लीगल हो रहा है या इलीगल हो रहा है? देखिए ये जो टावर लगाने का प्रोग्राम है ये कई महीने से चल रहा है, मेरे पास वहाँ के लोग आए हुए थे तो मैंने कई बार उनको आश्वासन दिया कि ये लगेगा नहीं, क्यों गलत है 5G रिहाइश में लगाने के लिए। तो अब ये अब आप बता रहे हो कि वहाँ टावर लग रहा है, अगर रात को लग रहा है तो इसका मतलब है गलत है वो, क्यों अगर परमिशन मिली हुई होती तो चौड़े में काम होता, तो इसलिए ये लगना ही नहीं चाहिए। और मैं अपनी जनता के साथ हूँ, इनको अगर परेशानी है तो मैं ये टावर लगने ही नहीं दूंगी और मेरे को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर भी जाऊंगी। जी मैम इसके अंदर में ना लोगों ने एक बात और बताई है कि वहां पर जो है रात के समय पे दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी या जो बीट कांस्टेबल वगैरह हैं ये लोग वहां पर पहुंच करके टावर को लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इसके अंदर में क्या पुलिस की मिलीभगत भी हो सकती है? देखिए ये तो मेरे को पता नहीं है जी, ये तो वो ऊपर जाके मैं बोलूंगी उनको तब वो अपने आप उस बारे में पता करेंगे। हाँ वो प्रोसेस में लेंगे आगे। हाँ जी तो अभी इस समय जो टावर लग रहा है इसके बारे में अगर छोटे शब्दों में अगर बोला जाए तो क्या क्षेत्रवासियों को जिस तरीके से आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हर घर के अंदर में कहीं ना कहीं बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं ऐसे वृद्ध जो है वो माताएं भी होंगी और जो बच्चे होंगे, जो नवजात बच्चे होंगे, तो उसका जो रेडिएशन निकलेगा, उसकी जो तरंगे निकलेगी, उससे जो प्रभावित होंगे लोग तो कहीं ना कहीं बीमार भी पड़ेंगे। लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है, गरीब जनता है, तो आखिर में किस तरीके से आखिर में समाज का विकास होगा अगर ये इसी तरीके से अगर चलता रहा तो? नहीं देखिए पहली बात तो ये रिहाइश में ये 5G का टावर लगना ही नहीं चाहिए है, इसको वैसे भी पब्लिक क्या है वैसे भी पता है, सबको ही पता है कि ये हानिकारक है हेल्थ के लिए, वह बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो ये लगना ही नहीं चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए। के अंदर में अगर बोला जाए तो ये लगना ही नहीं चाहिए। बाकी इसी प्रोसेस को लेकर के परेशानी सुनने की वजह से ही मेरी आज 11 बजे सिविक सेंटर में प्रोग्राम था मेयर मैडम का, वो मैंने कैंसिल करके सिर्फ इनकी प्रॉब्लम सुनने की वजह से मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम लोग आए और यहाँ पटेल नगर ऑफिस में जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, आप लोग सामने बैनर देख सकते हैं, ये विधायक जी का कार्यालय है, पटेल नगर विधानसभा, श्री हजारीलाल चौहान जी। आप लोगों को पता है जब मैडम जी से हम लोगों ने बात करी है
कविता मैम जी से जब बात करी तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है इस क्षेत्र के वासियों को कि वो टावर जो है वो नहीं लगेगा, वो इलीगल है और यहाँ पे क्षेत्रवासी है। मैं ये जानना चाहता हूँ इन लोगों से भी कि क्या मैडम जी की बात से वो संतुष्ट हैं या नहीं है संतुष्ट। अगर कुछ मन के अंदर अगर कुछ बातें हैं तो वो भी कृपया करके आप लोग हमें बताएं जरूर, ताकि इन लोगों को भी पता लग सके हमारी वीडियो के माध्यम से कि अगर कहीं कोई दिक्कत रह गई है। तो क्या लगता है आपको कि आप लोग संतुष्ट है मैम की बात? बिल्कुल, हम जो ये मैम है कविता चौहान जी, हम इनकी बातों से बिल्कुल सहमत है और हमें मन को शांति भी मिली है कि टावर नहीं, और विश्वास है पूरा और 100% बोलते हैं हम कि जो इन्होंने ये चीज बोली है तो टावर नहीं लगेगा। ये जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमें पहले नहीं पता था, अब हम आए हैं तो हमें बिल्कुल इन्होंने पूरा गाइड किया, अच्छे से हमें समझाया है कि ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए और जो ये लोग करवा रहे हैं उन पे भी हम रोक लगाएंगे। आगे से ये ऐसे कोई भी गलत काम होंगे इस एरिया में नहीं होंगे। तो हम उनकी बातों से बहुत हमें मतलब कि प्रेरणा है कि बिल्कुल विश्वास है कि वो नहीं कराएंगे ये सब काम। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग भी यहाँ आए हैं और दीदी के बात करने से हम लोग को बहुत पूरा विश्वास है, पूरा अब तसल्ली है। अब हम लोग चैन से जाके एक रोटी भी घर में बैठ के खा लेंगे। अब दीदी पूरा न तो बहुत पहले हम लोग परेशान है, तमाम जगह पे कंप्लेंट लगाई थी, लेकिन अभी जो आपने वही सारी कंप्लेंटें जो है वो मैम को सौंपी है। हाँ। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हमने जेई को भी भेज दिया है। भेज दिया। हाँ हाँ, विश्वास नहीं था लेकिन यहाँ हमें बहुत विश्वास है कि हमारा काम हो जाएगा। उनको शांति है, हम उनकी तरफ से उनको धन्यवाद बोलना चाहते हैं कविता चौहान मैडम को कि उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे को टाइम दिया, हमारे लिए समय निकाला, हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। अपना काम धाम छोड़ के, मीटिंग छोड़ के हम लोग के लिए आके टाइम निकाल के साथ देने के लिए आ गए।